दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हैं और यहाँ पर यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से रहा पूछा जा रहा है और आप लोग किस तरीके से पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ठीक था। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे। मेरा नाम स्वाति यादव है और मैंने बीटेक किया हुआ है। उसके बाद एक्चुअली मैंने जॉब भी कर रखी है आईसीआईसी बैंक में, तो बस उसके बाद से प्रिपरेशन है। मैम क्वेश्चंस वगैरह जैसे आप अभी बता रही हैं जॉब भी आपने की थी, तो जॉब से रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए? हाँ जी, बैंकिंग से रिलेटेड पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चन मुझसे। तो लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है और फिर मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ये सारी चीज़। तो करंटली अभी आप जॉब में हैं या फिर आपने मतलब रिजाइन? नहीं, मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया। तो मतलब रिजाइन करने क्या रीज़न रहा? मतलब तैयारी में दिक्कतें आ रही थी? हाँ, एक रीज़न तो ये भी था और दूसरा ये था कि ये प्रिपरेशन ऐसी होती है कि इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है और मुझे अपना फुल टाइम देना था, तो इसलिए मैंने। और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह जैसे कि अभी आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं तो क्वेश्चंस वगैरह अलग अलग टाइप से सबसे पूछा गया, तो मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप बता पाएँ ताकि व्यूअर्स को। मुझसे ज़्यादातर सिचुएशनल बेस ज़्यादा पूछा गया था और सविता मैम का बोर्ड था, उन्होंने मुझसे वुमेन्स पे काफ़ी पूछा था, लाइक कि वुमेन के लिए अपने एरिया में क्या करना चाहेंगी, प्लस अगर जैसे गांव की लड़कियां हैं पढ़ नहीं पाती हैं, उनको काम बहुत कराया जाता है, तो क्या करेंगी, उनकी माँ को जाके समझाएंगी या फिर कुछ अपनी तरफ से करना चाहेंगी, ऐसे क्वेश्चन। और भी जैसे यूपी से रिलेटेड या फिर आपका अभी बजट आया है तो बजट से रिलेटेड? नहीं, करंट से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूछी गई थी कि है क्या और क्या इम्प्लीकेशन है इसका। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी। और मीडियम में? इंग्लिश। तो जियोग्राफी से मतलब क्या क्वेश्चन वगैरह? कुछ भी नहीं सर, ना करंट ना ज्योग्राफी, ऐसा कुछ नहीं। यूपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें? नहीं, सिचुएशनल बेस्ड ही ज़्यादा था मेरा। और बाकी जैसे कि अभी आप बताइए कि आपसे वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत सारी लड़कियाँ गांव में रहती हैं और तैयारी करना चाहती हैं लेकिन बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं नहीं कर पाती हैं तैयारी, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि मतलब अपनी तैयारी आगे कैसे बढ़ाएं या फिर उनके माता पिता के लिए क्या सजेशन रहेगा? पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू करें और यही आंसर मैंने वहाँ पे भी दिया था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। उनके माता पिता को कहूँगी अपने बच्चों को पढ़ाएं, एम्पावर बनाए, मतलब अपने पैरों पे खड़ा कराएं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि फिल्म्स की जो तैयारी होती है, अभी आने वाले समय में फिल्म्स का एग्जाम भी होने वाला है, तो फिल्म्स के लिए आप बेहतर थोड़ा स्ट्रैटेजी बताएं कि किस तरीके से मतलब रणनीति उसकी होनी चाहिए। सर, जो मैंने किया है उसके लिए तो बेसिक बुक तो सभी करते हैं, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस था मेरा सर। 60-70 टेस्ट सीरीज़ लगाना और छोटे छोटे अगर जैसे डेली के जो 5-10 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी साइट पे आप ले लीजिए, वो करिए, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्री तो उसी से क्वालिफाई होता है। तो मैम जो अभी आप टेस्ट सीरीज़ के लिए बता रही है, तो ये एग्जाम से मतलब कितना टाइम पहले शुरू कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज देना? सर, पिछली बार तो देखिए जैसे मैंने 2-2.5 महीने पहले कर दिया था, फिर इसके बाद 2022 में मैंने 1 महीने पहले देना स्टार्ट कर दिया था। और कि आप ऐसे रेगुलर भी देते रहिए, छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं आप फुल टेस्ट सीरीज़ दें, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस के ऐसे कर सकते हैं। तो कहीं पर जैसे कोचिंग में जाके करना चाहिए टेस्ट सीरीज या फिर मतलब मार्केट से लेके? नहीं, मैं कोचिंग तो कभी नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारे मिलते हैं जैसे कोचिंग के होते हैं, आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, उस पर दीजिए। और इस बार मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सही 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले मतलब क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्री भी नहीं हुआ था, सेकंड में मैं इंटरव्यू तक गई थी 21 वाले में, एंड अभी ये इंटरव्यू है मेरा सेकंड। ओके मैम, आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। और थोड़ा मैम मेंस के लिए भी जो स्ट्रेटजी बता दीजिए कि मतलब मेंस की तैयारी किस प्रकार? मेंस की मेरी तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी कि बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत दी थी, बहुत ज़्यादा लिखती थी, और वो बाकी पढ़ाई तो करना ही है। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा अगर गाइडेंस दे पाएँ कि मतलब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू की तो देखिए पर्सनालिटी आपकी चेक होती है, तो पर्सनालिटी में नॉलेज भी एक रोल प्ले करता है, तो मैं तो बोलूँगी कि नॉलेज को आप बढ़ाइए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और फिर आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा फिर। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने। थैंक यू।